जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हम जो भूगोल का ये जो सिलेबस पढ़ रहे हैं, ये सिलेबस राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड, उत्तराखंड और दिल्ली बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए भी फायदेमंद है। तो अच्छे से आप अध्ययन करते रहिए। और हमारा टॉपिक चल रहा है इसमें सेकेंडरी एक्टिविटीज़ यानी द्वितीयक क्रियाएं या यूं कहें भी द्वितीयक व्यवसाय, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश, जहां पारंपरिक रूप से जो उद्योग स्थापित है, कौन सी वो जगह है, उनकी क्या विशेषताएं हैं और विश्व के अंदर जो सबसे प्रमुख जो औद्योगिक प्रदेश है वो कौन से हैं, उनके ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। परंपरागत औद्योगिक प्रदेश की परिभाषा से, परिभाषा समझ में आती है, डेफिनेशन समझ में आती है, तो इस पूरे कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिएगा, परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश, तो ये भारी उद्योग होते हैं। भारी उद्योग के ये वो क्षेत्र हैं जिसमें कोयला खानों के निकट ही धातु पिघलाने वाले उद्योग, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, रसायन निर्माण उद्योग और वस्त्र निर्माण उद्योग है वो स्थापित रहते हैं। तो इस परिभाषा में आप गौर कीजिए, एक तो भी ये भारी हैवी इंडस्ट्रियां आती है और कहाँ स्थापित रहती है, पारंपरिक रूप से कोयले की जो खानें होती है, कोयले की जो खानें होती है वहां पर ये स्थापित रहती है। कौन से? धातु पिघलाने वाले उद्योग, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, केमिकल बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं, कपड़े बनाने वाली जैसे सूती वस्त्र उद्योग हो गए और लौह इस्पात उद्योग हो गए, ये यहाँ पर स्थापित रहते हैं इस प्रकार के क्षेत्रों में। क्योंकि ये कोयला क्षेत्र के निकट है और कोयला आपको पता है सबसे ज्यादा धुआं फैलाता है, तो इसलिए इन भारी उद्योगों को धुएं की चिमनी वाले उद्योग भी कहा जाता है। कल को आपसे एग्जाम में पूछ ले कि धुएं की चिमनी वाले उद्योग कौन से हैं, तो परंपरागत बड़े पैमाने वाले जो औद्योगिक प्रदेश हैं उन्हें कहा जाता है धुएं की चिमनी वाले औद्योगिक क्षेत्र। और कौन से हैं? ये हो गए धातु पिघलाने वाले, भारी इंजीनियरिंग, रसायन निर्माण, वस्त्र निर्माण उद्योग, जो कोयले की खानों के नजदीक स्थापित रहते हैं। अब बात करें भी हम परंपरागत औद्योगिक प्रदेशों को कैसे पहचानें, यानी उनके पहचान बिंदु या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताओं की अगर बात करें तो इस कड़ी में पहला आता है भी रोजगार का अनुपात अधिक है। इस प्रकार के उद्योगों में लोगों को रोजगार है वो खूब मिलता है, और क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां पर उद्योग ज्यादा है तो लोग भी ज्यादा रहेंगे, श्रमिक ज्यादा होंगे और जगह वहां कम है, तो जो घर बनाए जाते हैं वो छोटे होते हैं, पास पास होते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं उच्च घर घनत्व, यानी हाई डेंसिटी होती है। और अगर आपने गौर किया हो, अगर आप इस प्रकार के औद्योगिक क्षेत्रों में नहीं गए तो आप कम से कम जो ईंट बनाने वाले जो भट्टे होते हैं वहां तो गए होंगे, आपने देखा होगा वहां पास पास छोटे छोटे कमरे हैं वो बना दिए जाते हैं उन मजदूरों को रहने के लिए। सेम उसी प्रकार की सिचुएशन है। तो उच्च घर घनत्व के कारण वहां पर क्या होता है, रहने की यानी आवास की जो सुविधाएं हैं वो अपर्याप्त होती है। जैसे हम नॉर्मली अपने घरों पर जो फैसिलिटीज जो मिलती है वो वहां पर उन श्रमिकों को, मजदूरों को वो नहीं मिल पाती है। तीसरी इसकी पहचान हो सकती है भी वहां गंदगी खूब मिलेगी और उस गंदगी के कारण वहां का जो पर्यावरण है वो प्रदूषित रहता है। तो गंदगी के कारण पर्यावरण प्रदूषित रहता है इस प्रकार के क्षेत्रों में। और ये एक तरीके से कुछ पॉजिटिव बात है तो कुछ नेगेटिव भी। रोजगार अधिक मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन घर के अंदर आवास की जो सुविधाएं हैं वो अच्छी नहीं मिल पाती, गंदगी वहां पर ज्यादा फैली रहती है। इस प्रकार के जो पारंपरिक औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं वहां की बात हो रही है। और अब क्या हो रहा है, इन परंपरागत उद्योगों की अब जो रीढ़ की हड्डी है वो टूट रही है। कारण क्या है? क्योंकि विश्वव्यापी मांग है वो कम होती जा रही है। इस प्रकार के उद्योगों से जो तैयार माल है उसकी डिमांड है वो कम होती जा रही है। उसके कारण क्या हो रहा है, ये कारखाने हैं, ये फैक्ट्रियां हैं,
वो बंद हो रही है। जब ये कारखाने फैक्ट्रियां बंद होगी, जहां हमने ये बात की भी रोजगार खूब मिलता है यहाँ, तो वहां क्या समस्या आ रही है? फिर अब बेरोजगारी की समस्या वहां पर आ रही है और लोग दूसरी जगह पर प्रवास कर रहे हैं, यानी उत्प्रवास कर रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, दूसरी जगह पर रोजगार की तलाश में जा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो पहचान आपको दिख रही है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखती है, ये बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश जो कि हमारे पारंपरिक जो उद्योग है उनकी खासियत है वो है। कुछ पॉजिटिव बात है तो कुछ नेगेटिव बात है। तो अब जब हम परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश की बात करें तो हम विश्व स्तर पर यह बात कर लें भी इस प्रकार के क्षेत्र है कहां पर, और हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पर आपको यूरोप का एक जगह बताई गई है जहां पर इस प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र है वो विकसित है, वहां पर इस प्रकार के उद्योग स्थापित है। लेकिन कहा भी विश्वव्यापी मांग कम हो रही है तो इस समस्या से वो क्षेत्र भी जूझ रहा है, और वो है यूरोप का प्रमुख औद्योगिक पारंपरिक उद्योग वाला प्रदेश, या यूं कह लें भी यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल यानी प्रमुख औद्योगिक प्रदेश यूरोप का, और वो है जर्मनी देश के अंतर्गत, जिसको कहते हैं रूर या रूहर भी कह देते हैं, रूर का कोयला क्षेत्र। जर्मनी में आपको पता है वहां पर एक रूर नदी है, रूर नदी के आसपास का जो क्षेत्र है जिसे हम कहेंगे रूर बेसिन, तो उस रूर बेसिन के आसपास कोयला खूब मिलता है और वहीं पर उद्योग हैं, ये परंपरागत उद्योग हैं वो ज्यादा स्थापित रहते हैं। तो यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल या यूरोप का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन सा है? तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं भी जर्मनी का रूर कोयला क्षेत्र। और क्योंकि वहां पर कोयला है और कोयले से आप अच्छे से परिचित हो तो इसलिए जर्मनी का काला प्रदेश भी इस क्षेत्र को कहा जाता है, कोयले के कारण भी, कोयला वहां पर खूब मिलता है तो इसे जर्मनी का काला प्रदेश भी कहा जाता है। और क्योंकि कोयला वहां पर अच्छी मात्रा में मिल रहा है तो कोयले की जरूरत अगर भारी उद्योगों में बात करें तो जो लौह इस्पात उद्योग है, आयरन स्टील जो इंडस्ट्री है, उसके लिए ये प्रमुख कच्चा माल रहता है उस उद्योग के लिए। तो इस कोयले क्षेत्र के पास ही वहां पर लोहा इस्पात कारखाने उद्योग है वो अधिक स्थापित किए गए हैं, और यूरोप के अंदर जर्मनी के इस क्षेत्र में 80% जो प्रोडक्शन है वो इसी रूर कोयला क्षेत्र में रूर बेसिन के अंतर्गत किया जाता है। और ये वहां यूरोप की बात कर लें या यूरोप में मुख्यतः हम जर्मनी की बात कर लें तो जर्मनी की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है, क्या हो गया? एक तो कोयला हो गया वहां का प्रमुख आधार अर्थव्यवस्था का, और दूसरा हो गया लोहा इस्पात उद्योग। तो यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल जर्मनी का रूर कोयला क्षेत्र है, जिसे जर्मनी का काला प्रदेश भी कहते हैं। वहां पर खूब सारी आयरन की इंडस्ट्रियां लगी हुई है और ये वहां की अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का प्रमुख आधार है। लेकिन कहा भी ये जो परंपरागत उद्योग वहां पर चल रहे हैं ये भी अपनी बहुत सी समस्याओं से जूझ रहे हैं, कुछ उन पर भी बात कर लेते हैं। देखिएगा अब क्या हो रहा है, समय के साथ साथ वहां पर कोयले की मांग में कमी हो रही है, और दूसरा वहां पर क्या हो रहा है, जो लोहा आवश्यक है हेमेटाइट मैग्नेटाइट उसके समाप्त हो रहे हैं वो। तो अब क्या किया जा रहा है, जल मार्ग से दूसरी जगह से लोहे का जो आवश्यक है उसका आयात किया जा रहा है, और उस आयातित लोह आवश्यक से ही इन उद्योगों को वहां पर चलाया जा रहा है। बहुत सारे उद्योग तो अब बंद भी हो चुके हैं वहां पर। और दूसरी समस्या ये आ रही है, एक तो ये प्रदूषण फैला रहे हैं, दूसरा उद्योगों का जो अपशिष्ट निकलता है उसकी समस्या से जूझ रहे हैं भी, उस अपशिष्ट का किस प्रकार से निदान करें। और साथ में अब औद्योगिक ढांचे में भी परिवर्तन आ गया है, तो प्रदूषण, औद्योगिक अपशिष्ट की समस्या, औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन के कारण वहां पर प्रोडक्शन में यानी उत्पादन में भी कमी आ रही है। तो आप देख पा रहे हो भी जर्मनी का रूर क्षेत्र जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है वो भी अब बहुत सी समस्याओं से जूझ रहा है और उद्योग वहां पर बंद हो रहे हैं। तो अब ये सोचिएगा, अब वहां की गवर्नमेंट हमेशा प्रयास करती है भी लोगों का उत्प्रवास नहीं हो, वो कोई भी देश हो, लोगों को अपने घर के आसपास ही रोजगार मिल जाए, क्योंकि रूर बड़ा फेमस क्षेत्र रहा है रोजगार देने के मामले में।
तो वहां पर अब ये उद्योग तो बंद होते जा रहे हैं, उनके स्थान पर दूसरे उद्योग हैं वो विकसित हो रहे हैं। तब हमने कह दिया भी ये जो रूर क्षेत्र है अब नए रूर प्रदेश के रूप में विकसित हो रहा है। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न बन सकता है भी जो रूर क्षेत्र है जर्मनी का वो नए प्रदेश के रूप में विकसित हो रहा है। इस पर आप अपने विचार लिखिए। तो हम इस प्रश्न का आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं भी कोयला और इस्पात यानी लौह एशक में संपन्न होने के बावजूद इस क्षेत्र के अंतर्गत अब ओपेल कार का बहुत बड़ा कारखाना वहां पर स्थापित किया गया है। वहां पर अब यूनिवर्सिटियां स्थापित हो गई है जो बहुत अच्छा नॉलेज दे रही है, और साथ में ही नए जो रासायनिक संयंत्र है, केमिकल जो प्लांट है वो वहां पर स्थापित हो गए हैं, और एक तरीके से वहां पर एक नए और वो भी बड़े बाजार है वो विकसित हो रहे हैं। यानी आप समझिएगा जो मूल चीज वहां कोयला और स्टील है वो वहां पर ज्यादा है, लेकिन फिर भी अब उस चीज का इस्तेमाल नहीं करके वहां पर अन्य नए प्रकार की जो फैक्ट्रियां हैं, उद्योग है, कारखाने हैं वो स्थापित हो रहे हैं, और दुनिया में एक नया मार्केट वहां पर विकसित हो रहा है। एक नई प्रकार की अर्थव्यवस्था के तहत वहां पर अब इनकम है वो बढ़ाई जा रही है और लोगों को रोजगार है वो उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे अच्छे से भी प्रंपरागत बड़े पैमाने के औद्योगिक प्रदेश है वो किसे कहते हैं, उनको हम कौन सी चीजें वहां पर देखकर पहचान सकते हैं भी यहाँ पर पारंपरिक जो उद्योग है वो चल रहे हैं। फिर हमने यूरोप के औद्योगिक हृदय स्थल जर्मनी के रूर क्षेत्र को समझ लिया एक उदाहरण के माध्यम से। और अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, नोट्स के रूप में आप लिखना चाहते हो तो आप ले सकते हो, और फिर हम आगे बढ़ेंगे।